तो मोदी आखिर कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, मोदी बचाने का तरीका ये, पाक में जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, माल ढुलाई मांग के चलते महंगाई और बढ़ गई, कारोबारियों की भारत से व्यापार की मांग है, सब्जियों के आयात की अनुमति मिले उनका कहना है, वाघा बॉर्डर से आयात आसान और सस्ता है, दूसरे देशों से सामान मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। पाक व्यापारी ये दलीलें दे रहे हैं। भारत चीन में तनाव है फिर भी व्यापार जारी है, उनका कहना है भारत पाकिस्तान में तनाव है, व्यापार बंद है, लेकिन तनाव तो भारत चीन में भी है, लेकिन वहां तो व्यापार हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान के कारोबारी व्यापारी कह रहे हैं कि भाई कितना ही तनाव हो, आटा तो मंगवा लो। भारत चीन के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर। पाक पत्रकार शहजाद चौधरी की यह सलाह है कि आर्थिक तरक्की पर भारत के साथ काम करे पाकिस्तान। भारत से व्यापार ही महंगाई का इकलौता हल है। भारत से गेहूं, चीनी, सब्जियां लेता है पाकिस्तान, केमिकल, प्लास्टिक के सामान भारत से जाते हैं, मशीनी उपकरण, इलेक्ट्रिक सामान मंगवाता है पाकिस्तान। लेकिन अब सवाल एक बुनियादी है। सवाल यह कि क्या भारत को मदद करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में जो हालात बने हुए, इन हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मांग हो रही है कि मदद करे पाकिस्तान, क्या मदद करनी चाहिए मोदी को? तो भारत के लोग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मदद करनी चाहिए या नहीं, वो सुनिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान हमारी आज से नहीं, हमारे इतने सालों से दुश्मनी है हमारी, तो हमें क्यों करनी चाहिए भला? ये टेररिस्ट है, ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान की मदद पीएम मोदी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा से ही दूसरों के टुकड़े पे पलता है, तो उसने हमारे इंडिया को भी तो नुकसान पहुंचाया। जो हमारे घर में आके हमें मारा, तो हम उसकी मदद क्यों ही करें? पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से छुरा घोंपा है, ऐसा जिस हिसाब से छुरा घोंपा है, तो मुझे नहीं लगता कि मदद करनी चाहिए। कभी नहीं करनी चाहिए। उसने, पाकिस्तान ने हमारे देश को आतंकवाद बनाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को कोई मदद करने के तो अब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस मर्जी से ले, चाइना से ले मदद दी, चाइना से पहले मदद मांगता रहा था ना, भेज द्वारा। जी, पाकिस्तान की बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए उसकी, क्योंकि पाकिस्तान को हालांकि हिंदुस्तान से दोस्ती बना के रखना चाहिए, लेकिन वो शुरू से हिंदुस्तान से उन्होंने दोस्ती बना के रखा नहीं है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा क्या फर्क है। मतलब भारत और पाकिस्तान में वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन क्यों भारत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की जो कंगाली का आलम है वो क्यों? आप देख रहे हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान देखिए 3.5 अरब डॉलर। अब आप फर्क खुद समझ सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 5 पर है, पाकिस्तान 44वें नंबर पर। 2030 का अनुमान यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी और पाकिस्तान 44वें से 50वें नंबर पर आ जाएगा। विकास दर भारत की 6.1% 2023 का अनुमान है और 1.9 पाकिस्तान की। आईएमएफ का अनुमान है कि सबसे तेज विकास भारत की होगी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान, कर्ज का भारी बोझ पाकिस्तान पर है। हालत यह है कि आईएमएफ भी अब कर्जा देने से मना कर चुका है। जीडीपी भारत की 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है, 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा, और पाकिस्तान की 34,000 करोड़। यहां लाख करोड़ में, वो हजार में। महंगाई दर 6.3% और पाकिस्तान में महंगाई दर देखिए 28%। $1 81 भारत में, पाकिस्तान में 276 रुपए। यह है पाकिस्तान के हालात। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर। पाकिस्तान में हालात जो है देखिए, इससे अंदाजा लगेगा। ये लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, यही तरीका ये आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं लोग ट्रेन में, और ट्रेन से किस तरीके से उतर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में हालात है क्या। तो दिखाता हूं कि दुनिया के जो देश हैं जिनसे पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है, वो भारत को लेकर क्या कहते हैं। देखिए जरा चीन देखिए जरा, 30 अरब डॉलर का कर्ज, नया कर्ज देने से चीन ने इनकार कर दिया, और यही चीन भारत को आर्थिक ताकत मानता है। भारत की जीडीपी चीन से ज्यादा 2023 में होगी। अमेरिका देखिए, मदद देने से इनकार कर दिया अमेरिका ने। आईएमएफ मामले में को देख रहा है अमेरिका ने, एक कहकर पल्ला झाड़ लिया, और यही अमेरिका भारत से 2023 में भारत की बड़ी भूमिका होगी, आर्थिक शक्ति बन रहा है भारत, यह कहना है अमेरिका का। सऊदी अरब देखिए जरा, 5 अरब डॉलर की मदद शाहबाज ने को दी। शाहबाज सेना प्रमुख ने दौरा किया था, तब 5 अरब डॉलर मिले। यही सऊदी प्रिंस सलमान को बड़ा भाई कहते हैं मोदी को। 42.8 अरब डॉलर का व्यापार है हमारा सऊदी से। यूएई देखिए, राष्ट्रपति अल नहयान का दौरा रद्द हो गया। मदद की जो उम्मीद थी शाहबाज को, वो भी टूट गई। लेकिन भारत के साथ यूएई मोदी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया और भारत से व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया। आईएमएफ देखिए जरा, 1.9 विकास दर और कर्ज के लिए शर्त रखी थी, वो मना कर दिया कर्ज, और यही आईएमएफ ने भारत को 6.1 विकास दर, सबसे तेज विकास दर का आकलन किया है। तो ये जो हालात है पाकिस्तान में, ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
हालात ये हो गए कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, पीछे खिसक गया है। यानी जिस दौर में तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीछे जाकर बैलगाड़ी और गधा गाड़ी पर आ गया है। जो वीडियो वायरल है वो देखिए सर। खोता मोटर शॉप ये देखिए, ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहें तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं। अगर वो हमें कहें कि हमारी अभी भी इतनी नहीं है, इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए की। ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखें कि बकायदा सीट्स वगैरह लगी हुई है, बड़ी कंफर्टेबल है ये। और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुन सुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन 1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60 से 70 हजार में ये अवेलेबल है। और इंशाल्लाह मैं इससे आगे एक इनिशिएटिव और लूंगा। मैं इसके अंदर इवन एसी वगैरह का भी जो है ना, वो जो नेक्स्ट ईयर में वो एसी वगैरह लगा के, और वो जरा बारिश वगैरह से भी बचने के लिए ना ऊपर मैं छत वगैरह भी लगवाऊंगा। सर आप गदर नहीं खरीद रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे यही गाड़ी है, फ्यूचर की गाड़ी यही है। इसके आप वाकई अपनी फैमिली के साथ खोता रेडी खरीद रहे हैं? हाँ देखिए, हम अपनी गाड़ी उसको अब पता नहीं वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, तो इसलिए हमने कहा ये कहीं महंगी ना हो जाए, पहले कि ये महंगी हो जाए उससे पहले बुक करवा। अब एक सवाल कि आखिर पाकिस्तान का होगा क्या, पाकिस्तान के आगे क्या भविष्य है? अगर आईएमएफ का कर्ज नहीं मिला पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में हालात बिगड़ जाएंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी जैसे श्रीलंका में आई थी, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, यानी शाहबाज की गद्दी चली जाएगी, हो सकता है मुनीर बैठ जाए, सेना सत्ता पर काबिज हो सकती है, पाकिस्तान पर तालिबान के हमले बढ़ेंगे, पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, सेना और आईएसआई पर सवाल उठे, पीओके में भारत में मर्जर की मांग हो रही है। ऐसे ही हालत रहे तो पीओके के लोग खुद भारत में आकर मर्ज होंगे। पीओके में लोग भारत के साथ जुड़ने के नारे लगा रहे हैं, लोग करगिल सड़क को खोलने की मांग कर रहे हैं, बल्टिस्तान को लद्दाख के करगिल में मिलाने की मांग हो रही है, सिंध बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन छिड़ा हुआ है, सिंध प्रांत अलग देश की मांग कर रहा है। सऊदी और चीन जैसे खास दोस्तों को छोड़ दिया इन लोगों ने, संकट में चीन ने भी मदद से इनकार कर दिया है। ये है पाकिस्तान के हालात जो सुधरने वाले नहीं है आसानी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, 2 मोर्चों पर क्या अमेरिका और चीन में हो जाएगी भिड़ंत? जिनपिंग ने उकसाया और बाइडेन तैयार है। जो हालात बन रहे हैं वो हालात ये बता रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, क्या अमेरिका और चीन की, बाइडेन और जिनपिंग के बीच भी इस तरह का युद्ध हो सकता है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 दिन पहले अगली तस्वीर दिखाई, 2 दिन पहले मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको कि अमेरिका के आसमान में गुब्बारा देखा गया। ये गुब्बारा बताया गया चीनी गुब्बारा है और ये चीनी जासूस है। सोचिए अमेरिका के आसमान में घुस गया, न सिर्फ घुस गया बल्कि जासूसी करता रहा, तो अमेरिका को कैसे बर्दाश्त होता है? अमेरिका ने इसे मार गिराया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये मिसाइल गई और जिस मिसाइल ने इस गुब्बारे को गिरा दिया, ये देखिए ब्लास्ट हुआ गुब्बारा और उसके बाद पूरा गुब्बारा नीचे चला गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये अगली तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए जरा, और इसमें देखिए कैसे धमाका हुआ और अमेरिका ने इस गुब्बारे को मार गिराया। इस गुब्बारे की पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं, और कैसे मारा है, किस मिसाइल से मारा है, किस एयरक्राफ्ट से फाइटर को भेजा अमेरिका ने मारने के लिए, पूरी कहानी इस गुब्बारे की मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस गुब्बारे को मारने के लिए कैसे रणनीति बनाई गई, अमेरिका ने क्या प्लानिंग की थी। ग्राफिक्स प्ले कीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, उधर आप देखिए बाइडेन दूरबीन से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं गुब्बारा आया और जैसे ही ये जासूसी भरा गुब्बारा आया और फौरन एयरक्राफ्ट आया जिसने इसे गिरा दिया। 28 जनवरी को जासूसी गुब्बारा ये अमेरिका में घुसा था, 28 तारीख को, और पिछले 28 दिनों से, ये पिछले 8 दिनों से ये गुब्बारा अमेरिका के आसमान में उड़ रहा था। 3 फरवरी को हुआ क्या, गुब्बारा मोंटाना क्षेत्र में देखा गया। यह अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है, यानी यहीं परमाणु भी है। शक था कि बलून से चीन जासूसी कर रहा है, चीन तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का अंदेशा था कि यह खुफिया जानकारी पहुंचा सकता है। जासूसी गुब्बारे के बारे में बाइडेन को जानकारी दी गई कि सर एक गुब्बारा आसमान में आ गया है और चीनी गुब्बारा है और जहां परमाणु मिसाइलें रखी हैं उसी के ऊपर घूम रहा है। खतरा था कि गुब्बारा गिराया तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए क्या किया अमेरिका ने, शनिवार को बाइडेन ने अटैक का आदेश दिया कि गिरा दीजिए। आदेश के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने रणनीति तैयार की। रणनीति यह थी कि जासूसी गुब्बारा जब समुद्री क्षेत्र में आए तब इसे गिरा दो। गुब्बारे पर हमले से पहले 3 एयरपोर्ट बंद करवा दिए गए। अमेरिकी एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया कि आसमान में कोई जहाज नहीं उड़ेगा।
अटलांटिक महासागर पर गुब्बारा पहुंच चुका था और जासूसी गुब्बारा 60 से 65 हजार फीट पर उड़ रहा था। सोचिए कितना ऊपर था। 2:39 के करीब अटैक कराया गया। अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान ने हमला किया इस गुब्बारे पर और हमले में AIM-9X साइड विंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अटैक के बाद जासूसी गुब्बारे का मलबा इसी समुद्र में जाकर गिर गया। मलबा निकालने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड को भेजा गया। उसके बाद जांच में पता यह लगा चलेगा कि गुब्बारे से चीन ने आखिर